हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राग स्टडी सेंटर में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के यूरोपीय कंपनी के आगमन का पार्ट थर्ड फ्रांसीसी कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी कंपनी से पहले हम लोग पढ़े थे। फ्रांसीसी कंपनी से हम लोग पहले पुर्तगाल कंपनी के बारे में पढ़े थे, डच कंपनी के बारे में पढ़े थे, डेनिश कंपनी के बारे में पढ़े थे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में काल्वर्ट द्वारा किया गया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में काल्वर्ट द्वारा किया गया। जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। 1667 ईस्वी में, कब? 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल को भारत भेजा गया। इसने क्या किया? इसने जो है फ्रांसीसी का पहला कारखाना किसका? फ्रांसीसी का पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। कब? 1668 ईस्वी में। और फ्रांसीसी का दूसरा कारखाना किसका? फ्रांसीसी का दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। एक वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किनके बीच? फ्रांस और अंग्रेज के बीच। फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांस का नेतृत्व लाली कर रहा था। और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरलकोट कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुई थी। आगे देखते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक कौन है? फ्रैंकोइस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार कौन था उस समय? शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? पांडिचेरी के नाम से जाना गया। यह पांडिचेरी जो है भारत की आजादी के बाद भी फ्रांसीसी के अधिकार क्षेत्र में रहा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध। ये कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ये कर्नाटक युद्ध उस समय किनके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तो देखते हैं, टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वह 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुई थी। और इस युद्ध का जो समाप्ति हुई थी तो एक संधि हुई थी, एला साफल की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला देखते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुई थी। 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुई थी। और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वह पांडिचेरी की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। यह जो हुई थी युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुई थी। 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुई थी। और यह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के तहत हुई थी। सभी युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। अगर आपको फ्रांसीसी कंपनी के बारे में और कर्नाटक युद्ध के बारे में समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।